अगर तुम्हें वाकई जिंदगी में बड़ा पैसा बनाना है तो याद रखना, पैसा कभी उन लोगों के पास नहीं टिकता जो हर बात दुनिया को बता बता कर चलते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपनी आमदनी सबके सामने खोल देता है, वो दुश्मन को बिना लड़ाई जीतने का मौका दे देता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 11 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर तुमने चुप रखना सीख लिया तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा रास्ता नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ तुम्हारी सफलता का धुआं देखते रह जाएंगे। अगर तुम अभी भी अपनी सैलरी, अपना प्रॉफिट, अपने फ्यूचर प्लान और अपने असली कॉन्टैक्ट्स लोगों को गर्व से सुना रहे हो तो समझ लो तुम खुद ही अपनी जेब का राज खोलकर लोगों को अटैक का ब्लूप्रिंट दे रहे हो। इसलिए शिष्य, अगले कुछ मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि जिस दिन तुमने पैसा कमाने वाली बातें गुप्त रखनी शुरू कर दी, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में शोर कम लेकिन बैलेंस और पावर ज्यादा दिखने लगेगी। आज की ये शिक्षा कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं, तुम्हारी जेब और दिमाग दोनों का ऑपरेशन है। अगले कुछ मिनटों में तुम साफ साफ समझोगे कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें मौका नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वो अपनी ही बातों से अपना पैसा, अपना प्लान और अपना भविष्य लीक कर देते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तुम सीखोगे कौन कौन सी 11 बातें ऐसी हैं जो अगर तुमने कभी जबान पर ला दी तो तुम्हारा पैसा कमाने वाला खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कैसे लोग तुम्हारी हंसी मजाक, तुम्हारी शेखी और तुम्हारे दिखावे से तुम्हारी कमाई, तुम्हारी स्ट्रैटेजी और तुम्हारी कमजोरी पढ़ लेते हैं बिना तुम्हें पता चले। फिर इस वीडियो में हर एक गुप्त बात के साथ तुम्हें यह भी बताया जाएगा कि असल जिंदगी में लोग कहां ये गलती करते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों की महफिल में, और कैसे वही बात बाद में ताने, जलन और साजिश बनकर उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। यहाँ तुमको सिर्फ क्या मत बोलो नहीं, बल्कि ये भी मिलेगा कि क्या बोलो, ताकि सामने वाला तुम्हें हल्का भी ना समझे और तुम्हारा राज भी ना पकड़ पाए। आखिर में इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे दिमाग में एक साफ नक्शा बन चुका होगा, कौन सी बात सिर्फ दिमाग में रखनी है, किसे डायरी तक सीमित रखना है और किसे कभी भी दुनिया के सामने नहीं खोलना। अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक धैर्य से देख लिया तो तुम्हें 2 चीजें साफ महसूस होंगी। पहला, तुम पहले जितनी फालतू बातें नहीं करोगे। दूसरा, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी प्रगति पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत महसूस होगी। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, पैसा हमेशा शांत लोगों के पास टिकता है, शोर मचाने वालों के पास नहीं। इसलिए ये 11 बातें तुम्हारी ढाल हैं। इनको जबान पर लाना मतलब अपने ही किले का दरवाजा दुश्मन के लिए खोल देना। पहला, अपनी असली कमाई की सही रकम। जरा अपने आप से पूछो, कितने लोगों को तुम्हारी ठीक सैलरी, प्रॉफिट या इनकम पता है? क्या तुम दोस्तों, ऑफिस या रिश्तेदारों के बीच प्राउडली बताते हो, मैं इतना कमा रहा हूं? जितना ज्यादा तुम अपनी इनकम खोलते हो, उतना ज्यादा लोगों की जलन, कंपैरिजन और आंख तुम्हारी जेब पर टिक जाती है। पैसा कमाने वाला इंसान अपनी अर्निंग बताने से ज्यादा उसे बढ़ाने पर ध्यान देता है। जो हर जगह रकम गिनाता फिरता है, वो धीरे धीरे खुद भी लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। तू तो इतना कमाता है, तू ही दे दे। दूसरा, अपनी असली बचत और बैंक बैलेंस। सोचो, कितनी बार तुमने मजाक में किसी को बताया है, मेरे अकाउंट में इतने हैं, मैं आराम से मैनेज कर लूंगा। क्या तुमने कभी गौर किया कि इसके बाद लोग तुमसे उधार, मदद या फेवर ज्यादा मांगने लगे? तुम्हारी बचत तुम्हारी सुरक्षा है, उसे दुनिया के सामने रखोगे तो लोग उसे अपनी जरूरत का एटीएम समझने लगेंगे। ज्यादातर लोग गिरते तब नहीं हैं जब वो कमाते हैं, बल्कि तब जब उनकी बचत का हिसाब किसी और के दिमाग में बस जाता है और वो उस पर हक समझने लगते हैं। तीसरा, अगले 6-12 महीने के पैसे वाले प्लान। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले से बता देते हो कि अगले साल ये बिजनेस खोलूंगा, यहां इन्वेस्ट करूंगा, इतना कमा लूंगा? कितने लोग तुम्हारी प्लानिंग सुनकर चुप रहते हैं पर अंदर ही अंदर कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। जिस प्लान से तुम पैसा बनाना चाहते हो, अगर वो प्लान पहले ही सबको पता हो गया तो या तो कोई उसे कॉपी करेगा या पहले करके तुम्हें पीछे छोड़ देगा। पैसे की प्लानिंग हमेशा काम होने के बाद दिखती है, उससे पहले सिर्फ तुम्हारे दिमाग और नोटबुक तक सीमित रहनी चाहिए। चौथा, अपनी साइड इनकम और एक्स्ट्रा कमाई के सोर्सेज। अपने आप से पूछो, कितने लोगों को पता है कि तुम साइड में फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ट्यूशन या कोई दूसरा काम करते हो? क्या तुम मजे से बोल देते हो, अरे असली पैसा तो मैं साइड से कमाता हूँ? जैसे ही लोगों को तुम्हारे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज पता चलते हैं, 2 चीजें होती हैं, या तो वो तुम्हारा मजदूर बनाना चाहते हैं या तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन और चुगली का खेल शुरू हो जाता है। साइड इनकम अगर छुपी रहेगी तो वो तुम्हारी ताकत रहेगी, वही बात अगर मुंह से निकल गई तो वही तुम्हारी कमर पर वार बन सकती है। 5वां,
किससे कितना उधार लिया या दिया। अपने आप से पूछो, क्या तुम लोगों के बीच बताते हो, मैंने उसे इतना उधार दिया था, उसने मुझसे इतना लिया है। क्या तुम्हें लगता है इससे तुम्हारी इमेज स्ट्रांग होती है कि मैं पैसे वाला हूं? उधार की बातें बाहर जाने का मतलब दो और खतरे। जो तुम्हें पैसे वाला समझेंगे वो तुम पर ज्यादा बोझ डालेंगे, और जिनके नाम आते हैं वो अंदर ही अंदर तुमसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। पैसा जहां भी इज्जत से जुड़कर घमंड बन जाए, वहां से उसका बहना शुरू हो जाता है, टिकना बंद हो जाता है। छठा, अपनी असली कॉन्टैक्ट्स और पैसा दिलाने वाले रिश्ते। अपने आप से पूछो, कितने लोगों को तुमने बताया है कि मेरी जान पहचान फला बड़े आदमी से है, मैं फोन करूंगा तो काम हो जाएगा। कितनी बार तुमने अपने कॉन्टैक्ट्स दिखावे में यूज किए हैं, असली स्ट्रैटेजी में नहीं। जो रिश्ते तुम्हें पैसा, काम और मौके दिलाते हैं, उन्हें दुनिया के सामने उछालना सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे ही लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारा कौन कौन तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो या तो उसी से सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे या तुम्हें बीच से हटाने की प्लानिंग शुरू कर देंगे। सातवां, अपनी नेगोशिएशन पावर और पिछली डील्स के नंबर। अपने आप से पूछो, क्या तुम कभी बताते हो कि मैंने ये डील इतने में बंद करवाई, इतना मार्जिन लिया, सामने वाला इतना दे रहा था? क्या तुम सोचते हो इससे लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे? तुम्हारे पुराने डील के नंबर अगर बाहर निकलेंगे तो अगली बार सामने वाला हमेशा तुम्हारे खिलाफ इनका इस्तेमाल करेगा। तुमने वहां इतना लिया, यहां कम पर मान जाओ। नेगोशिएशन की ताकत उसकी गोपनीयता में है। जो अपनी बार्गेनिंग की हिस्ट्री खुद खोल देता है, वो अगली डील का रेट खुद गिरा देता है। आठवां, अपने घर की फाइनेंशियल कमजोरी या मजबूरी। कभी कभी दबाव में इंसान खुद ही बोल देता है, घर पर लोन है, बहुत टेंशन है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उसे लगता है सामने वाला हमदर्दी देगा, लेकिन कई लोग यही सुनकर रेट गिराने लगते हैं। इसे तो जरूरत है, कम में भी काम कर लेगा। ये गलती बार बार दोहराने का मतलब हर सौदे में खुद को कमजोर तरफ पर खड़ा कर देना। इसके बदले लाइनें ऐसी हों, जिम्मेदारियां सबके घर में होती हैं, मेरे भी हैं, इसलिए अपना स्टैंडर्ड रेट रखता हूं। मैं निजी दबाव को काम के रेट से नहीं जोड़ता। जो काम करता हूं उसका एक लेवल है, उससे नीचे जाना मेरे लिए सही नहीं है। तुम हाल भी छुपाओगे नहीं, पर अपनी वैल्यू भी नहीं गिरने दोगे। नौवां, रिस्क लेने वाले रिस्क जो तुम लेने वाले हो। जब भी तुम बोलते हो मैं सब कुछ इस काम में लगाने वाला हूं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लोग दो तरह के हो जाते हैं। कुछ तुम्हें डराएंगे, कुछ तुम्हारी नाकामी का इंतजार करेंगे। रिस्क की घोषणा करना मतलब अपना डर, संदेह और कमजोर जगह दुनिया के सामने रखना, जबकि रिस्क उठाने वाला इंसान बाहर से शांत दिखना चाहिए। इसके बदले संतुलित जवाब, हाँ काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए शांति से कर रहा हूं, नतीजा आएगा तब बात करेंगे। रिस्क के नंबर से ज्यादा अमल पर ध्यान है, इसलिए डिटेल में नहीं जाता। जब काम पकड़ेगा तब अपने आप सबको पता चल जाएगा। लोग तुम्हारे फैसले को कम जज करेंगे, ज्यादा सम्मान देंगे। 10वां, काम करने का तरीका सहकर्मियों और सीखने के नाम पर कॉपी करने वालों के बीच। कुछ लोग सीखने के नाम पर पूछते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दे, क्लाइंट कैसे मिलता है, क्या बोलता है, कैसे बंद करता है। तुम्हें सोचना होगा, क्या वो सच में सीखना चाहते हैं या सीधे तुम्हारा मॉडल उठाकर तुम्हारा ही मुकाबला बनना चाहते हैं। गलती तब होती है जब तुम पूरा सिस्टम खोल देते हो और कुछ समय बाद वही लोग तुम्हारे सामने कंपेटिटर बनकर खड़े हो जाते हैं। इसके बदले संतुलित तरीका, ओवरऑल दिशा बता सकता हूं, पर पूरा सिस्टम हर किसी को खुद बनाना पड़ता है। असूल आसान है, मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी। बाकी हर लाइन का अपना तरीका होता है। मैं कुछ हिंट्स दे सकता हूं, लेकिन मेरे एग्जैक्ट स्टेप्स मेरे लिए ही काम करते हैं। इससे तुम मददगार भी दिखोगे, पर अपना असली फॉर्मूला भी सुरक्षित रखोगे। 11वां, फ्यूचर लाइफस्टाइल ड्रीम्स। स्टेटस की बातें, दोस्तों की महफिल, सोशल मीडिया। महफिल में लोग पूछते हैं, 5 साल बाद खुद को कहां देखते हो, कौन सी गाड़ी, कैसा घर लेने वाले हो। तुम जब जोर जोर से बोलते हो मैं ये बड़ी गाड़ी लूंगा, इतना बड़ा घर लूंगा, कई लोग हंसते भी हैं, कई भीतर ही भीतर जलने भी लगते हैं। नजर, जलन, ताने, डाउट, ये सब धीरे धीरे आपकी रफ्तार को मानसिक तौर पर कम कर देते हैं। इसके बदले जमीन पर टिके जवाब, आज से बेहतर कल बनाना है, बस यही टारगेट है। सुकून, इज्जत और आजादी चाहिए, बाकी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी। मैं पहले नतीजे दिखाना पसंद करता हूँ, बाद में बातें अपने आप होने लगती हैं। तुम्हारे सपने भी सुरक्षित रहेंगे और लोग तुम्हें हल्का भी नहीं ले पाएंगे। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम पैसों को लेकर बाकी लोगों की तरह लापरवाह नहीं, सच में सीरियस हो। अब ये 11 बातें तुम्हारे दिमाग में हैं, अगला काम इन्हें अपनी जिंदगी में चुपचाप लागू करना है, बिना शोर मचाए।
अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारी सोच हिला दी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में पैसे, स्ट्रैटेजी और लाइफ के ऐसे ही कच्चे सच खोले जाएंगे जो बाहर कोई सीधे मुंह नहीं बताता। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा बेझिझक और गहरी बातें यहाँ शेयर होती रहेंगी। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम सबसे ज्यादा कौन सी चीज लोगों के सामने खोल देते हो? अपनी सैलरी, अपनी सेविंग, अपना फ्यूचर प्लान या अपनी साइड इनकम, और क्यों? कमेंट में लिखो। अगली वीडियो में शायद तुम्हारा ही मुद्दा पकड़कर सीधा सर्जरी की जाएगी।